ब्रेड से बनी हुई स्वादिष्ट मुंह में पानी आ जाने वाला यह नाश्ता बिल्कुल अलग और स्वाद से भरपूर है। और ख़ास बात यह है कि इस नाश्ते को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आज ब्रेड की बहुत ही अलग और टेस्टी सा नाश्ता। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 पीस ब्रेड ले लिए हैं। तो आप जितना नाश्ता बनाना चाहें उसी हिसाब से ब्रेड कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ब्रेड की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। तो सबसे पहले ब्रेड के एजेस को निकाल देंगे और पीसेस को अलग रख लेंगे। और क्या करें ना, इस ब्रेड के किनारे को ना आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करिएगा। आप इसका ब्रेड क्रम्स तैयार करें और फ्रीज में स्टोर करके रख लें। और जब भी स्नैक्स वगैरह आप बच्चों के लिए या किसी के लिए भी बना रहे हो ना, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि फ्रीज में स्टोर करके रखेंगे तो काफ़ी लंबा समय तक आप ब्रेड क्रम्स को स्टोर करके रख सकते हैं। देन यहाँ पे हम एक बॉल ले लेंगे और उसमें हम आधी बॉल पानी डाल देंगे और ब्रेड के पीसेस में इसमें हम डुबोएंगे। और फ़ौरन निकालने के बाद इस तरह से हथेलियों से दाबते हुए इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना उसे हम निचोड़ कर निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से हम ब्रेड से पानी को निकाल लेंगे। तो ये वाला प्रोसेस करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर नहीं करिएगा ना तो नाश्ता आपका परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगा। आप पानी में भिगो कर ही ब्रेड को इस्तेमाल करें। ऐसे में क्या होता है ना कि ब्रेड जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और नाश्ता बनाने में हमें आसानी होगी और रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हमने लगभग 1 से 2 पीस पानी में ब्रेड को डाला है और फ़ौरन निकाल लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर नहीं निकालिएगा तो सारे ब्रेड है ना पानी में ही मिल जाएंगे। तो चलें, ब्रेड को हमने पानी में डुबो कर निकाल दिया है और गोल गोल लड्डू में बना लिया है। मतलब इसमें जो पानी हमने निकाला है ना, इसी वजह से इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पे हम दूसरी बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ये भिगोए हुए ब्रेड को इस तरह से मैश करके इसमें डालेंगे। तो ये गोल गोल लड्डू में हो गया था, तो इसे मतलब तोड़ लेते हैं और इस तरह से मैश करते हुए सारे ब्रेड को हम निकाल लेते हैं। तो सारे ब्रेड को हम इस तरह से पहले मैश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे 1 कप ये चने दाल का बेसन है। जो हम लोग पकौड़े वगैरह बेसन बनाते हैं ना, बस वही बेसन का हमें इस्तेमाल कर लेना है। तो हमने यहाँ पे स्पून से इस तरह से दाबते हुए मेज़रमेंट किया है, आप भी इसी तरह मेज़रमेंट करें। साथ में मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा की जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी। और यहाँ पे हम नाश्ते को कुरकुरा क्रिस्पी बनाने के लिए ले रहे हैं 1/4 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी यानी कि रवा। अगर मोटी हो तो इस्तेमाल करने से पहले ना क्या करें, आप इसे ग्राइंड करके ही इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधी छोटी चम्मच के करीब अजवाइन। हथेलियों पे रखेंगे और इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे। क्रश करने से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। साथ में डालें इसमें 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। ये ज़रूर डालिएगा, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1 छोटी चम्मच के करीब यहाँ पे तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे चटपटा नाश्ता बनकर तैयार होगा। साथ में डालें 1 छोटी चम्मच सेसमे सीड्स यानी वाइट वाली तिल। और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब काली तिल। तो काली तिल ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें या फिर स्किप कर लें। अगर आपके पास तिल ना हो तो क्या करें ना, दोनों चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। वैसे ना देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, अगर हो तो डाल दें। और 1/4 कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल। तो आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल, बटर, घी, जो भी आप खाना पसंद करते हैं ना वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर लें। और सबसे ज़रूरी वाला बात मतलब नमक जो होती है ना, तो अक्सर क्या होता है ना कि लोग है ना ज़्यादा मतलब आधे पर ही रेसिपी देख लेते हैं, मैम आपने नमक नहीं डाला। तो मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। तो 1 छोटी चम्मच के करीब आप नमक डाल दें और स्पून ले लें और सारी चीज़ों को हम ना इस तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो पहले स्पून से मिक्स कर लेते हैं, इससे क्या होगा, इसमें जो हमने हल्दी जो डाला है ना वो बराबर से मिक्स हो जाएगी। और स्पून से मिक्स करने के बाद क्या करें, हाथों से हम इसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। जिस तरह से हम लोग समोसे वगैरह का जो आटा लगाते हैं या खास्ता, नमकीन खास्ता जो होता है ना, बस उसी तरह। और हाथों से इस तरह से हम ऑयल को इसमें मिक्स करेंगे ना, तो ये जो नाश्ता है ना एकदम क्रिस्पी खास्ता बनकर तैयार होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और जगह का नाम भी प्लीज़ लिख कर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताते हो, मुझे पता चलता है कि हमारी रेसिपी कहाँ से देखी जा रही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारी रेसिपी इंडिया से बाहर भी लोग देखते हैं और इंडिया की जगह जगह से लोग देख रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो बहुत सारे लोग अपना जगह और नाम भी लिखकर बताते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखकर बताते हैं। तो आप लोग को भी अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना नाम और जगह का नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आने पर अपने जानने और पहचानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया, बाइंड करके देख ले तो बाइंड हो रहा था। हमें यहाँ पे मोयन की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बस यहाँ पे हम इसमें बस थोड़े थोड़े पानी डालेंगे और एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। जिस तरह से हम लोग समोसे या फिर नमकीन खास्ता वगैरह का जो डो लगाते हैं ना, बस उसी तरह आप इसका डो तैयार कर लें। तो फ्रेंड, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने बोला था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो उनमें से कुछ लोग बहुत ही हमारी रेसिपी पसंद की है और अपना नाम और जगह का नाम लिखकर बताया है। तो उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनमें से है प्रोदनी जी राजकोट से, दीपक जोशी जी संतोष जी दिल्ली से, सीता जी आंध्रा से, गुरमीत जी पंजाब से, शकीला जी USA से, रीता बरूरिया जी चेन्नई से, भारती मीना जी, तपस्वी नाथ जी, उमा त्रिपाठी चैनपुर से, किरण चौहान उड़ीसा से, कंवल मल्होत्रा जी दिल्ली से, हुसना जी कलकत्ता से, अनीता जी इंदौर MP से, वंदना जी गुड़गांव से, एक प्यारे से व्यूअर्स हैं, आशा भल्ला जी अमृतसर से, एक पूना से हैं, गीता जी दिल्ली से, लखनऊ से हैं, सुनीता खत्री जी अलीगढ़ से, विमला पवार गुरुग्राम से, सविता जी जलंधर करतारपुर से, एक प्यारे से व्यूअर्स, एक प्यारे से व्यूअर्स है संजना जी दिल्ली से, कोटा राजस्थान से भी हैं, संजय जी फरीदाबाद से, सवीना जी अहमदाबाद से, एक प्यारे से व्यूअर्स UK से है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, सिर्फ जगह का नाम लिखा है, एक प्यारे से व्यूअर्स लुधियाना से है, एक प्यारे से व्यूअर्स हैं शुक्ला जी रामनगर प्रतापगढ़ UP से, और एक प्यारे से व्यूअर्स पद्मा जी हैं जिन्होंने अपना जगह का नाम नहीं लिखा। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोगों को हमारी रेसिपी इतना ज़्यादा पसंद आई। आगे भी आप लोग इसी तरह हमारी रेसिपी देखें और पसंद करें और अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहें। तो फ्रेंड्स, हमने डो बढ़िया सा लगा लिया था, हमने ऊपर से हल्का सा ऑयल लगाकर उसे रेस्ट पे डाल दिया है। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पीस आलू को बॉईल करके लिया है, ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और उसमें ना हम इस बॉयल आलू को एकदम बारीक काट कर डालें। मोटी मोटी नहीं काटना है, वरना ग्राइंड करने में हमें दिक्कत आ जाएंगी, क्योंकि बॉयल आलू जो है ना थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, तो ग्राइंडिंग जार में फंसने लगती हैं। तो आप बारीक बारीक काट कर ही इस्तेमाल करें। आलू को काटने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक छोटी कटोरी ताज़ी दही का ही इस्तेमाल करें। थोड़ा पानी वाला ले लें, जिससे कि इसमें पानी डालने की कोई आवश्यकता ना हो। आधी छोटी चम्मच नमक डालें, ढक्कन लगाए, ग्राइंड कर ले। और ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये सामने से देखिए आपको लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट वाला मेयोनीज हमारा तैयार है, एकदम बिना मैदे वाला। तो आपके बच्चे अगर मेयोनीज ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना, तो आप इस तरह से ये वाला डिप बना सकते हैं। और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी ना बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए, जिस तरह से बाज़ार में जो मेयोनीज मिलती है ना, बस वैसा ही रखिए, ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। तो हमारा ये डिप बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो चुका है। यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल रहे हैं, थोड़े से धनिया पत्ती से इसे सजाएं। तो हरी मिर्च से ना थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा, तो मतलब चटपटा सा हो जाएगा।
तो चलिए हमारा बढ़िया सा इस नाश्ते के साथ डीप खाने वाली तैयार है और इसे हम अलग रखते हैं। आप कोई सा दूसरे नाश्ते के साथ भी इस डीप को खा सकते हैं। वापस से हम डो को ले लेते हैं, उसके बाद ढक्कन हटाएंगे और चेक कर लेंगे कि हमारा जो डो है अच्छी तरीके से सेट हुआ है, यानी क्योंकि यहाँ पे हमने सूजी भी डाला था, तो सूजी जो है ना हल्का मतलब अच्छी तरीके से मिक्स हो जानी चाहिए। डो को ले लेंगे, चॉपिंग बोर्ड पे हमने यहाँ पे डाला। आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी चीज़ पर डालकर इसे अच्छी तरीके से दोबारे से हमें सेट करना है। मतलब अगर आप सेट नहीं करोगे ना तो नाश्ता में क्रैक आ जाए। तो यहाँ पे ना हम डो को दोबारे से अच्छी तरीके से मसल कर सेट करेंगे। इस तरह से मसल कर सेट करेंगे कि इसमें कोई भी क्रैक नज़र नहीं आनी चाहिए, एकदम स्मूथ और चिकना हो जाना चाहिए। और ये जो देख सकते हो आप कि हमारा जो डो है ना एकदम परफेक्ट है, मतलब हार्ड है, गीली नहीं होनी चाहिए। 2 भाग में इसे बांट लेते हैं और उसके बाद हम एक भाग को ले लेंगे और इस तरह से हथेलियों से दबाते हुए बड़ा सा लोई तैयार करेंगे। क्रैकलेस लोई तैयार करना है, अगर क्रैक हो जाएगी तो नाश्ता मतलब अच्छे से तैयार नहीं होगी। तो दबा दबा कर हथेलियों से सेट करें और बड़ा सा लोई बना ले। तो इस तरह से जिस तरह से आप रोटी की जो लोई पेड़े बनाते हो ना, बस सेम प्रोसेस करना है। बस थोड़ा सा अलग ये है कि ये थोड़ा बड़ा लोई होगा, बस उसी तरह तैयार करना है। तो हमारा एक लोई बन गया है, दूसरे वाले को भी सेम प्रोसेस करना है, हाथ से दबाते हुए और इस तरह से घुमाते हुए सेट करेंगे। कोई भी क्रैक वगैरह नज़र नहीं आनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा दोनों लोई यानी पेड़ा, बड़ा वाला पेड़ा बनकर तैयार है। अभी यहाँ पे एक को अलग रख देंगे और एक को हम बेल कर तैयार करेंगे। तो बेलने से पहले हम यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहे तो सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगाने के बाद चलिए इसे हम बेल कर तैयार कर लेते हैं। बड़ा वाला रोटी बेलना है। जिस तरह से छोटी रोटी आप बेलते हो ना, बस सेम प्रोसेस के साथ इसे बड़ा सा रोटी में बेल लेना है। और इसकी जो मोटाई जो है ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही पतली, मीडियम होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग मोटी रोटी बनाते हैं ना, ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई कोई हल्का सा मतलब एकदम पतला सा रोटी नहीं खाते हैं, हल्की मोटी रोटी खाते हैं ना, बस उसी तरह बेल कर तैयार कर लेना। और इसमें हमने जो ऑयल जो डाला है ना, इसकी वजह से ये ना चॉपिंग बोर्ड या फिर बेलन में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। बहुत ही आराम से ये बेल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बस इसी तरह आप भी इसे बेल कर तैयार करें। सामने से मैं दिखाती हूँ कि इसकी मोटाई जो है ना कितनी रखनी हो। तो ये देखिए, बस इसी तरह आप बेल कर तैयार कर ले। अभी यहाँ पे हम एक नाइफ़ ले लेंगे और किनारे के पार्ट को इस तरह से अलग कर लेंगे और लगभग 1.5 इंच की दूरी पर लंबे लंबे आकार में सबसे पहले काट लेंगे। ये देखिए, तो इसकी चौड़ाई लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। एक पीस इस तरह से अलग करेंगे, किनारे के पार्ट को अलग काट लेंगे और उसके बाद इसे हम ट्रायंगल शेप दे देंगे। यानी ये देखिए, 2 भागों में हमने कर लिया है। यहाँ पे 2 पीस बन रहे थे तो 2 पीस बना लिए हम। तो चलिए दूसरे वाले पीसेस को इस तरह से उठाते हैं, किनारे के भाग को हटाएंगे और अभी क्या करेंगे, हमने जो पीसेस काटे हैं ना, एक पीसेस लेंगे और इसके ऊपर पीस को डालकर और इसे हम बराबर शेप में काट लेंगे। इसी तरह एक के ऊपर एक डालें, मतलब चिपकेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे डो बहुत ही परफेक्ट थी, मतलब गीली नहीं थी, इसकी वजह से नहीं चिपकेंगे। मोयन भी डाला हुआ है और इस तरह से आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और ये देखिए एक बराबर में हो गई है ना। तो सारे को हम इसी तरह एक बराबर में काट कर ही तैयार करेंगे। बाकी के बचे के हुए भी हम किनारे अलग कर लेते हैं और एक पीस लेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे और फिर से हम बराबर भाग में इसे काट लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह से जब हम तैयार करेंगे तो सारे नाश्ते का जो शेप है ना एक बराबर में बनकर तैयार होगा और देखने में अच्छा लगेगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हमने हाथों से तैयार किया, लगेगा हमने कोई मशीन का इस्तेमाल किया है बराबर शेप देने के लिए। इसे एक प्लेट में अलग रख लेते हैं और बाकी के जो बचे हुए डो है ना उसको हम वापस से तैयार कर लेते हैं। दूसरे वाले लोई को हम ले लेंगे, वापस से सेम प्रोसेस करना है। बेलन ले ले, इसे बेल ले, एकदम बड़ा सा रोटी में बेल कर तैयार कर लेना है। तो चलिए हमने इसे बेल कर तैयार कर ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी डो हल्की गीली हो जाए तो मतलब टेंशन नहीं लीजिएगा, आप हल्का सा ना क्या करें, सूखे आटे ले लें। सूखे आटे डालकर उसके बाद आप उसे बेल सकते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। सूखे आटे का इस्तेमाल करेंगे तो बेलने में। तो चले, ये बेल कर तैयार हो गया है दूसरा वाला
लोई को भी हमने बेल लिया है। फिर से नाइफ ले लेते हैं, किनारे के पार्ट को हटा लेंगे, सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अलग ये करना है कि हमने जो पहले नाश्ते को जो शेप दिया था ना, उसमें से एक पीस ले लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे और इसी के बराबर में हम इस तरह से लंबे आकार में सबसे पहले हम काट लेंगे। तो पूरी रोटी पर इसी तरह हम एक पीस को डालेंगे और सेम बराबर में हमें इसे पहले लंबे आकार में काट लेना है। ऐसे में ना हमारा जो नाश्ता है एक बराबर शेप में बनकर तैयार होगा। तो सारे को हमने सबसे पहले लंबे आकार में काट लिया है। अभी हम एक पीस लेंगे और इसी के बराबर में सारे पीसेस को हम काट कर तैयार कर लेंगे। एक के ऊपर डालते जाए और काटते जाए, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही तुरंत कट जाएगा। मतलब आप एक के ऊपर एक रख कर काटते जाएं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपकने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को सेम प्रोसेस करते हुए इसी तरह सबसे पहले हम बनाकर तैयार करेंगे। एक बार में सारे नाश्ते को आप इस तरह से शेप दे दें, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करें। तो चलिए उसी प्लेट में हम सारे नाश्ते को इस तरह से ले लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना आप इस नाश्ते को, अगर आप ऑयल कम खाते हो तो आप क्या करें, अगर आपके पास एयर फ्रायर हो ना, तो आप उसमें इस नाश्ते को एयर फ्रायर में तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लुक लग रहा है। अभी हमने इसे डीप फ्राई भी नहीं किया है, अभी से इतना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। एक कढ़ाई ले लेते हैं, गैस पे डाल देते हैं, कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें हम ऑयल डालेंगे। आप अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल इसमें डालें, आप जो भी खाना पसंद करते हो उसका इस्तेमाल कर ले। आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे जिससे हमें नाश्ता को डीप फ्राई करने में आसानी हो, कुरकुरा बनकर तैयार हो। ऑयल में थोड़ा सा हम डो को इस तरह से टिक्की बनाकर डाल देते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि ऑयल हमारा परफेक्ट है या नहीं। तो हल्का हल्का सा बबल्स आ रहा है, यानी ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए नाश्ते को ऑयल में डालेंगे। एक बार में सारे को ना डालें, जितना कढ़ाई में एडजस्ट हो ना उतना ही डालें और फ़ौरन हम इसे टच नहीं करेंगे। थोड़ी देर हम इसे कुक होने देंगे, यानी फ्राई होने देंगे। उसके बाद एक छोटी स्पून ले लें, उससे हम पलट लेंगे। इससे ना ये इसका शेप वगैरह नहीं बिगड़ेंगे। तो एक एक करके पलटना है, एक बार में सारे को नहीं पलटना है, वरना इसका शेप बिगड़ जाएगा। और एक एक करके पलटते जाएंगे और इसका जो है ना सुनहरा कलर आने तक हमें इसे डीप फ्राई करना है, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए। और ये देखिए बीच बीच में आप इसे हिलाते रहे, चलाते रहे। इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है एक बराबर सा आएगा और एकदम क्रिस्पी खास्ता बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है कि हमारे घर में से कोई पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहते हों या फिर जॉब वगैरह के लिए बाहर अकेले रहते हों, तो वैसे में आप इस नाश्ते को बनाकर भेज सकते हैं या फिर साथ में दे सकते हैं, क्योंकि ये जो नाश्ता है ना आप बिना फ्रीज़ के लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और उन्हें आप बनाकर साथ में दे सकते हैं। तो देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, इसका कलर सुनहरा आ गया। ज़्यादा इसे डार्क नहीं करिएगा, वरना है ना अच्छा देखने में भी नहीं लगेगा और खाने में भी नहीं। चलिए ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं और इसमें हम नाश्ते को निकाल लेते हैं। ध्यान से निकालें, शेप नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ये नाश्ता एकदम कुरकुरा और खास्ता बन गया है। तो इसे हम ध्यान से ऑयल से निकालेंगे, थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करेंगे और प्लेट में निकाल लें। उसके बाद इसी ऑयल में हम बाकी के बचे हुए नाश्ते को वापस से इसमें डालेंगे और यहाँ पे हमें भी गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही रखना, हाई नहीं करिएगा। अगर हाई फ्लेम पे इस नाश्ते को बनाइएगा तो ऊपर से कलर डार्क हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल भी खास्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो हमने दोबारा से जो डाला था ना नाश्ता, उसका भी कलर सुनहरा आ गया है, क्रिस्पी हो गया है। इसे भी ऑयल से निकाल लेते हैं और इसे उसी प्लेट में ले लेते हैं। तो बाकी के बचे हुए को भी हम इसी तरह डीप फ्राई करेंगे। तो बस लो फ्लेम ध्यान रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हमने डीप फ्राई कर लिया। ये देखिए एकदम एक बराबर सा कलर आ रहा है, जिस तरह हमने पहले निकाला था ना ऑयल से, उसी तरह सेम इसका कलर है। ये देखिए, तो बस सारे नाश्ते को हमने लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए डीप फ्राई कर लिया है। सारे को हमने प्लेट में निकाल भी लिया है। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये
ब्रेड से बनी हुई लंबे समय तक स्टोर करके रखने वाली नाश्ता बनकर तैयार है। आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, एक बार में बनाकर स्टोर कर ले। आप बच्चों को लंच बॉक्स या चाय के साथ शाम के नाश्ता में या सुबह के नाश्ते में चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं। और हमने जो अभी यहाँ पे इसके साथ डिप तैयार की थी ना आलू और दही से, उसके साथ आप ये वाला नाश्ता एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें दही जो डाला था ना, इसकी वजह से ये डिप बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और हमने इसे तोड़कर भी आपको सामने से देखा, तो अभी गर्म है फिर भी ये कितना क्रिस्पी और खास्ता है। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो और भी ज़्यादा क्रिस्पी और खास्ता हो जाता है ठंडा होने पर। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है ये और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये वाला जो डिप है ना, ख़ास तौर पे बच्चों को जो मेयोनीज़ पसंद है तो आप उसके लिए बना सकते हैं। आप चाहे तो दूसरी चीज़ों के लिए भी आप ये डिप तैयार कर सकते हैं, जैसे रोल वगैरह बना रहे हो ना, तो रोल वगैरह में आप ये डिप आप बच्चों को लगा कर दे सकते हो। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।